अगर किसी के हस्बैंड की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए पब्लिकली, तो क्या पत्नी भी लीगल एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द डिफेमर? सवाल यह है कि कैन डिफेमिंग अ हस्बैंड आल्सो अफेक्ट हिज वाइफ लीगली? सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट मेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस। चले इसको डिकोड करते हैं। जो आज का केस है वो है स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस निवेदिता सिंह एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इशू ये था इस केस के अंदर, वाइफ ने मीडिया कंपनी के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल किया था क्योंकि मीडिया कंपनी ने उसके हस्बैंड के खिलाफ एक क्रिमिनल चार्ज से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश कर दिया था। लेटर शी वांटेड टू ऐड हर हस्बैंड ऑल्सो एज को प्लेंटिफ इन द मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली हस्बैंड के खिलाफ ही डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था ना। तो इसमें डिस्प्यूट क्या रेज हुआ? जहां तक डिस्प्यूट की बात है वो ये है कि मीडिया कंपनी का कहना था कि वाइफ का इनिशियली कोई भी राइट वायलेट नहीं हुआ था, ना ही उनका केस फाइल करने का राइट था। अब हस्बैंड को ऐड करके वो स्ट्रॉन्गर लीगल राइट कैसे मिल सकता है उनको? मगर कोर्ट ने इस केस के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ही कह दिया। कोर्ट ने क्या कहा वो आपके सामने है। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि हां, पति पत्नी के अलग अलग रेपुटेशन होती है बट एक शेयर्ड फैमिली रेपुटेशन भी होती है। जब हस्बैंड की रेपुटेशन हर्ट होती है तो वाइफ भी इमोशनली और सोशली सफर करती है। यह सिर्फ पर्सनल नहीं, लीगल मैटर भी बनता है। पर्सनल मैटर नहीं है, लीगल मैटर भी बनता है। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात की है सुप्रीम कोर्ट ने? और अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि ये फैमिली रेपुटेशन क्या होता है। इस पर कोर्ट ने बोला फैमिली रेपुटेशन इज रियल। अगर आप हस्बैंड को टारगेट करते हो तो उसके इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल इंपैक्ट वाइफ पर भी पड़ता है। सो डेफेमेशन अफेक्ट्स द कपल, नॉट जस्ट वन पर्सन। यह ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन डेफेमेशन लॉ मोस्टली पर्सनल इंजरी पे फोकस करता है, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पाउसेस का भी इनडायरेक्ट डैमेज हो सकता है। डेफेमेशन अब सिर्फ नाम का नहीं, इमोशनल इंपैक्ट का भी केस बन सकता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम का नहीं, इमोशनल इंपैक्ट का भी केस बन सकता है। अब इसके ऊपर कोर्ट ने हस्बैंड को अलाउ क्यों किया प्लेंटिफ के रूप में? कोर्ट ने बोला हस्बैंड जेल में था जब वाइफ ने ये सूट फाइल किया था, ओरिजिनल सूट। अगर उसको, हस्बैंड को अलग से हम केस फाइल करने देंगे तो एक ही मैटर पर दो केस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन होगा। और यहां पर लीगल प्रिंसिपल है कि कोर्ट को हमेशा डुप्लीकेशन ऑफ केसेस को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना है। सो हस्बैंड को केस में ऐड करने की परमिशन जो दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा वो बिल्कुल सही थी। कुछ लीगल कॉन्सेप्ट भी हैं इस केस के अंदर, वो क्या है? जॉइंडर ऑफ पार्टी सीपीसी के अंदर इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन से प्रोविजन के अंदर जॉइंडर ऑफ पार्टीज दिया गया है? मल्टीपल पार्टीज एक ही केस में ऐड हो सकते हैं टू अवॉइड मल्टीपल लॉसूट। फैमिली रेपुटेशन के रेफरेंस में डेफेमेशन अब एक फैमिली मैटर भी हो सकता है। सिविल डेफेमेशन लॉ जो है, इमोशनल और सोशल डैमेज भी रेलिवेंट है। सिविल डेफेमेशन लॉ के अंदर अब इमोशनल और सोशल डैमेज भी रेलिवेंट है। इस केस में एक नया प्रेसिडेंट सेट किया गया है। पत्नी हस्बैंड के डेफेमेशन के केस में पार्टी बन सकती है और रेपुटेशन को अब एक शेयर्ड वैल्यू के फॉर्म में देखा जाएगा। अगर हस्बैंड जेल में हो तब भी वाइफ उसके राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है, हस्बैंड की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। बताइए आप इससे एग्री करते हो या नहीं? नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। पहला सवाल, क्या डेफेमेशन ऑफ हस्बैंड पत्नी के लीगल राइट को इंपैक्ट करता है? दूसरा सवाल, क्या लॉ को फैमिली रेपुटेशन को लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए? समझ रहे हैं आप? कमेंट करके बताइएगा इन दोनों सवालों का जवाब।
क्या सवाल है, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, आपके सामने है कि क्या लॉ को स्पाउसेस को एज अ शेयरिंग रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना चाहिए, या क्या लॉ को इस तरीके से पार्टी को एक फैमिली मेंबर का रेपुटेशन हैम्पर हो रहा है तो दूसरा फैमिली मेंबर भी केस कर सकता है या नहीं कर सकता। इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ये जो जजमेंट है ना, ये जो जजमेंट है जुडिशरी, एपीओ और बाकी के जो भी लॉ एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ऐसे ही सिंप्लीफाइड केस लॉज ब्रेकडाउन्स के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और दून लॉ मेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जुडिशरी की जो आपकी प्रिपरेशन का मिशन है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाइए। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपने आज के सेशन से 1% भी कुछ भी सीखा है तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। केस का नाम अगेन मैं आपको बता देता हूं, स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस निवेदिता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी वहां पर आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। ऐसे ही हम बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स भी डालते हैं जो आपके जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।